छत्तीसगढ़ की सरकार ने अपने कार्यकाल का अंतिम बजट मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसके पूर्व जब भी लोगों के द्वारा जन घोषणा पत्र की वादों के बारे में बातचीत होती थी तो उनका कहना रहता था कि ये घोषणा पत्र जो है हमने 5 साल के लिए बनाया है और ये 5वें साल का अंतिम बजट इन्होंने प्रस्तुत किया है। चुनाव के ध्यान में रखते हुए बजट को प्रस्तुत किया गया। उसके बावजूद इस बजट में बहुत सी चीजें जो इन्हें पूरा करना था उसके बारे में कोई उल्लेख नहीं है। पहली बार कोई सरकार बजट प्रस्तुत करने के पहले एक विज्ञापन जारी करती है फुल पेज का कि आने वाला बजट भरोसे का बजट होगा। शायद आप लोगों ने भी कभी किसी भी सरकार का इस प्रकार का विज्ञापन नहीं देखा होगा। पहले से भी ये इस बात का उनको एहसास था कि जनता को हमारे बात पर विश्वास नहीं है, हमारी बात पर जनता का भरोसा नहीं है। इसलिए उन्होंने विज्ञापन के माध्यम से आने वाला बजट भरोसे का होगा इस प्रकार का विज्ञापन दिया। मेरे पास एक जन घोषणा पत्र के प्रमुख बिंदु हैं। इनमें 10 लाख बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने की बात हुई थी। ₹2500 प्रति माह के हिसाब से, और अगर उसका हिसाब लगाया जाए तो बजट पे जो प्रावधान है 250 करोड़ का, उससे 83,333 लोगों को 1 साल में बेरोजगारी भत्ता दिया जा सकेगा। और अगर 5 साल का उसमें भाग दिया जाए तो लगभग 16,000 बेरोजगारों को ये भत्ता देने की बात करते हैं। इनके द्वारा कृषि को बढ़ावा देने, किसानों को अपने उत्पाद का अच्छा मूल्य प्राप्त हो उसके लिए कम से कम 1 फूड प्रोसेसिंग यूनिट प्रत्येक ब्लॉक में और पूरे छत्तीसगढ़ में 200 फूड प्रोसेसिंग प्लांट का
स्थापना की बात कही थी, लेकिन उसके बारे में अंतिम बजट में भी कोई उल्लेख नहीं है। किसानों के आंख में घुल झोंकने का काम इस सरकार ने किया है। इस बजट में वृद्धजनों को बड़ा भरोसा था कि शायद जाते जाते भूपेश बघेल द्वारा पेंशन की राशि में जैसा कि उनका वादा था देने की बात कहेंगे। उन्होंने कहा था कि 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को 1,000 रुपया प्रति माह और 75 साल से ऊपर के नागरिकों को 1,500 रुपया प्रति माह भत्ता दिया जाएगा। अभी केवल वृद्धजनों को, विकलांगों को सामाजिक सुरक्षा के हिसाब से और विधवा माता बहनों को 500 रुपया प्रति माह का वादा उन्होंने इस बजट के माध्यम से किया है। मैं समझता हूं बड़ी उम्मीद से सारे वृद्धजनों का आशीर्वाद पिछले चुनाव में उनको प्राप्त हुआ था कि हमारी जो राशि है वो बढ़ा करके 1,000 रुपया 1,500 रुपया की जाएगी। अनियमित कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, संविदा में काम कर रहे कर्मचारी, इनके बारे में इनके घोषणा पत्र में, जन घोषणा पत्र में कहा गया था कि हम इनको नियमित करेंगे। बजट में इसके बारे में भी एक शब्द नहीं कहा गया। नशा मुक्ति की बात करके पूरे प्रदेश में शराबबंदी की घोषणा इनके आका राहुल गांधी की उपस्थिति में शराबबंदी की बात की गई थी। बल्कि शराब से ज़्यादा कमाई कैसे हो, इस बजट में उल्लेख किया गया है कि लगभग 6,800 करोड़ रुपया की राशि शराब बेचने से सरकार को प्राप्त होगी। नशा खत्म करने के लिए पूर्व में जो सरकार भारत माता वाहिनी के माध्यम से जन जागरूकता ला रही थी कि नशे से कौन कौन से नुकसान होते हैं, उस भारत माता वाहिनी पर संचालन के लिए भी किसी प्रकार का कोई प्रावधान, या एक हिसाब से कहा जाए तो सरकार मौन है। आज ही मैं समाचार पत्र में पढ़ रहा था कि इनका प्रतिनिधिमंडल बिहार गया हुआ है। बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी के साथ वरिष्ठ विधायक सत्यनारायण शर्मा और अन्य कांग्रेसी विधायकों के द्वारा अध्ययन किया जा रहा है। जब व्यक्ति मृत्यु शैया में होता है तो उसको इमरजेंसी ड्रग्स दिया जाता है। इन्होंने वादा किया था हम शराबबंदी करेंगे, उस पर क्या स्टडी करने की बात है। लेकिन 5 साल से ये केवल यात्राएं कर रहे हैं।
बहुत सारे के महाविद्यालय बनाने की बात इस बजट में है। महाविद्यालय के सेटअप की बात नहीं है, महाविद्यालय की बिल्डिंग की बात नहीं है। हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल बनाने की बात, उन्नयन की बात की है, लेकिन उसके लिए बहुत कम राशि जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रखी गई है। मैं समझता हूँ अप्रैल माह में इनका जो बजट है उसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू करेंगे। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते तक, डीपीआर वगैरह बनाएंगे तब तक बरसात आ जाएगा। तहसील की घोषणा किया है, कितने तहसील बना देंगे, लेकिन उन तहसीलों का निर्माण कब होगा? चिकित्सा महाविद्यालय की बात की है। अगर वास्तव में छत्तीसगढ़ में चिकित्सा सुविधा विस्तार करने की बात थी तो जब आपकी सरकार बनी थी उस समय करना था, ताकि अभी तक उसका लाभ लोगों को मिलना शुरू हो जाता। ऐसा लगता है कि आपको भरोसा हो गया है कि 2023 में आपकी सरकार जा रही है, इसलिए केवल एक एक लाइन लिख दिया है कि हम ये करेंगे, हम ऐसा करेंगे। टोकन राशि उसमें रखी गई है। सड़कों के निर्माण, नहरों के विस्तार, सिंचाई सुविधा का विस्तार, इसके लिए जो राशि रखी गई है उसको खर्च कैसे करेंगे? केवल अपनी पीठ थपथपाने का काम इस बजट के माध्यम से सरकार ने किया है। उन्होंने कहा है कि हम नया रायपुर से लेकर के दुर्ग तक मेट्रो रेल चलाएंगे, और आज ही हम समाचार पत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ बैठ करके निवेदन कर रहे हैं कि हमारे को मदद कीजिए। आपने अपने बजट में प्रावधान किया और प्रधानमंत्री जी से आप इसको पूरा करने की बात कर रहे हैं। इसका मतलब आप स्वयं इस बात को सिद्ध कर रहे हैं कि आपके पास पैसा नहीं है, आप खोटी घोषणा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में 8 लाख मकानों के लिए केंद्र से राज्यांश केंद्रांश जो प्राप्त हो गया था, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने मैचिंग ग्रांट नहीं दिया। उसके कारण वो 8 लाख लोग मकान से वंचित रह गए। अभी इन्होंने 3,238 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। अगर 3,238 करोड़ को 1,50,000 से भाग देते हैं तो 2,16,000 प्रधानमंत्री आवास इस राशि से बन सकता है। 8 लाख मकान तो 2011 के सर्वे सूची के आधार पर प्रतीक्षा सूची में है। पैसे का प्रावधान किया है, लेकिन साथ में ये भी बोल दिया है कि हम 1 अप्रैल से पुनः सर्वे कराएंगे, और जो गरीबी रेखा के नीचे रहेंगे उनके लिए ये करेंगे। पहले 6 लाख रुपया प्रति वर्ष की आय तक का परिवार को गरीबी रेखा के नीचे माना जाता था, अभी उसने 2.5 लाख कर दिया। बेरोजगारी भत्ता में वही स्थिति है। मैं समझता हूं कि आवास इन गरीबों को भी इस बजट में ठगा गया है। गौठान को संचालित करने वाले अध्यक्ष के लिए 750 रुपया,
और सदस्यों के लिए लगभग 250 रुपये प्रति माह का प्रावधान किया गया है। ये पैसा बांट करके कांग्रेस का कार्यकर्ता खड़ा करना चाहते हैं कि क्या करना चाहते हैं, क्योंकि बीच में युवा मितान क्लब बनाए थे लोग। युवा मितान क्लब को 1-1 लाख रुपए देंगे। आज तक हम जाकर के घूमते हैं क्षेत्र में, तो युवा मतलब मितान क्लब कर क्या रहा है आज तक पता नहीं लगा। स्व सहायता समूह की महिलाओं के कर्ज माफी की बात जन घोषणा पत्र में की गई थी, उसके लिए भी कोई प्रावधान इस बजट में नहीं है। आरोप लगाते हैं कि कृषि से आय दुगनी करने का वादा किए थे। केंद्र सरकार ने तो बहुत सारी योजनाएं शुरू की। इन्होंने भी अपना जन घोषणा पत्र में कहा था कि 5 वर्षों में सिंचित क्षेत्र को 2 गुना किया जाएगा। सिंचाई का रकबा जो 5 साल पहले था, उसमें 9% की मात्रा में हुई हुई, दोगुना करने की बात की थी। एक लाख रिक्त पदों को भरा जाएगा, ये भी वादा इस जन घोषणा पत्र में है। आज तक कोई 1 लाख पद नहीं भरे गए। सरस्वती साइकिल योजना के अंतर्गत बच्चों को, हाई स्कूल वाले बच्चों को साइकिल दी जाती थी। इन्होंने वादा किया था हम छात्र और छात्राएं दोनों को सरस्वती साइकिल योजना के तहत साइकिल देंगे, लेकिन उसको भी अभी तक नहीं किया गया है। चीट फंड कंपनी के द्वारा जनता से जो लूट की गई है, उसकी पूरी भरपाई सरकार के द्वारा करने की बात जन घोषणा पत्र में की गई थी। अभी तक 5% राशि भी इन्वेस्टर्स जिन्होंने चिट फंड में अपना पैसा लगाया था उनको प्राप्त नहीं हुआ है। इन्होंने कहा था कि हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा 300 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से 2 साल का जो बोनस दे दिया गया था, उसको कांग्रेस की सरकार आने के बाद तुरंत दिया जाएगा। आज तक वो 2 साल का बोनस भी नहीं दिया गया है। ये बजट दिशाहीन है। ये करना क्या चाहते हैं? भविष्य को, छत्तीसगढ़ को भविष्य में किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? इनकी दिशा स्पष्ट नहीं है, इनकी नीति स्पष्ट नहीं है। इनका जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी, मैं इस छत्तीसगढ़ शासन के बजट को मैं एक लाइन को पढ़ा, लेकिन कहीं पर भी नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी के लिए 1 रुपया का प्रावधान इन्होंने नहीं किया। केवल मनरेगा के माध्यम से थोड़ा बहुत जो काम है, गौठान निर्माण का काम है, इसको पूरा करके समझते हैं कि इस ड्रिप प्रोजेक्ट के माध्यम से हम वहाँ पे उद्योग स्थापित करेंगे, गौठान में आय बढ़ाने वाले बहुत सारी चीज़ करेंगे, लेकिन आज तक धरातल पे कुछ दिख नहीं रही। ये केवल वाहवाही लूटने के लिए
जल जीवन मिशन जो है केंद्र सरकार की एक बहुत बड़ी योजना है कि जिसमें कि छत्तीसगढ़ में रहने वाले हर परिवार को उनके घरों तक नल से जल पहुंचाने की योजना है। छत्तीसगढ़ सरकार उस योजना में भी अपने राज्यांश की राशि मैचिंग ग्रांट नहीं दिया, उसके कारण आज भी 75% घरों में और पेयजल नल के माध्यम से उपलब्ध नहीं हुआ है। इनका दूसरा ड्रेन प्रोजेक्ट है दुर्गम क्षेत्रों में मेडिकल यूनिट की स्थापना, जो बोलते हैं कि हम घर पहुंच चिकित्सा सेवा पहुंचा रहे हैं। पूरे प्रदेश के लगभग 3 करोड़ लोगों के स्वास्थ्य की चिंता मेडिकल यूनिट के माध्यम से करने की बात कहते हुए बजट में 5 करोड़ का प्रावधान किया गया। इससे इनकी मंशा स्पष्ट होती है कि ये केवल दिखावा के लिए इन सब बातों का उल्लेख करते हैं। हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी के द्वारा यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम की बात की गई थी, उसमें अनलिमिटेड जो भी खर्च होगा चिकित्सा में वो पूरा सरकार वहन करेगी। आज भी गरीब लोग हम लोगों के पास आते हैं, बोलते हैं भैया आयुष्मान कार्ड से हमारा इलाज होता है, तो उसमें भी कुछ ना कुछ हमको जमा करना पड़ता है। जबकि सरकार ने वादा किया था कि 1 रुपया जो है छत्तीसगढ़ के नागरिक को अपनी चिकित्सा प्राप्त करने के लिए खर्च नहीं करना पड़ेगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में इस बजट में किसी प्रकार का प्रावधान नहीं किया गया। केवल आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और मितानिनों, कोटवारों, इनके बारे में थोड़ा प्रावधान किया गया है। जो सफाई कर्मचारी है स्कूल के, उनको प्रतिमाह 200 रुपये अधिक देंगे करके वादा किया गया है। रसोईया लोगों को 300 रुपये ज़्यादा देंगे बात किया गया है। जिनके हित में भी इन लोगों ने बजट में प्रावधान किया है, वो लोग भी आज अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं कि हमारे को इस सरकार ने जो हमारा हक है वो देने को तैयार नहीं है। भूपेश बघेल की जो सरकार है हर वर्ग को ठगने का काम की है, और ये बजट भी सिद्ध करता है कि लोक लुभावन वादे करने के बाद जब उसको धरातल पर उतारने की बात होती है तो उसके लिए किसी प्रकार का बजट आवंटन नहीं किया जाता। प्रश्न उत्तर सर, पत्रकारों को गृह निर्माण के अनुदान के लिए उन्होंने घोषणा की है, जिसमें मात्र 50 लाख रुपए का प्रावधान रखा है बजट में, जबकि प्रदेश में पत्रकारों की संख्या हजारों में है। इसे आप किस नजरिए से देखते हैं? मैंने बाकी जो चीजें कही, मैंने तो कहा ना सभी वर्ग को ठगने का काम किया है। और कोई अनुदान दे रहे हैं क्या मकान बनाने के लिए? ब्याज राशि का प्रावधान किया है। सर, भाजपा की सरकार आई तो शराब के नागरिकों ने प्रचंड बहुमत देकर के कांग्रेस को सरकार में बिठाया था। अभी बताने की जिम्मेदारी उनकी है।
जब हम अपना घोषणा पत्र लेके आएंगे, हमारी सरकार बनेगी, तो हम जवाबदार होंगे कि हमने जो वादा किया था पूरा हुआ कि नहीं। जब बजट प्रस्तुत होता है उस समय का अभिभाषण हो रहा था, तो उसमें ऐसी बहुत सी बातों का उल्लेख, क्योंकि राज्यपाल महोदय जो सरकार बजट मैटर बनाती है उसको पढ़ते हैं, उसमें बहुत सी बातें ऐसी कही गई थी कि जिसको कि जमीन पे नहीं उतारा गया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने कहा कि माननीय राज्यपाल जी से असत्य वाचन कराया जा रहा है। राज्यपाल जी का मंतव्य नहीं था उसमें, उस सरकार का वर्षन था, और विपक्ष की बात को सुन कहा रहे हो। उनके पास तो इतना बहुमत है कि वो ध्वनि मत से भी सब चीज पास करा लेते हैं।